तो संकल्प का पाठ करेंगे। थोड़ी मैं भूमिका बता दूं। गुरुदेव दूसरी हिमालय यात्रा के बाद संकल्प पाठ को लिखा था और उन्होंने घोषणा की थी युग निर्माण योजना। 70-71 में जब उन्होंने घोषणा की थी, उसका बीज सत्संकल्प पाठ पढ़ाया था। उन्होंने बोला था कि बहुत सारे लोग भगवान को भी नहीं मानते, बहुत सारे लोग विभिन्न संप्रदाय के, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन जब युग परिवर्तन होगा तो सभी को सुधरना पड़ेगा। और उसके लिए बीज उन्होंने डाला था। बीज डाल के वातावरण तैयार किया था। 70-71 में जब युग निर्माण योजना हमारी एक मैगजीन भी आई थी तो लोग हंसे थे, लेकिन आज के डेट में 2200 से ज्यादा साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं एरा ट्रांसफॉर्मेशन पे, युग परिवर्तन पे। विभिन्न कंट्रीज के लोगों ने, विभिन्न समुदाय के लोगों ने बनाया है और किसी न किसी तरह से उस पर काम भी कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने जो वाङ्मय में लिखा है उसको एक अभियान, हमारे गायत्री माता मंदिर में आएंगे जो नए लोग हैं, माता की मूर्ति के बाएं में सत्संकल्प पाठ लिखा हुआ है। साहित्य स्टॉल पे इसकी कॉपी भी मिलती है, आप चाहें तो ले सकते हैं और इसको साधना के रूप में कर भी सकते हैं। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, जो नए लोग हैं वो कर सकते हैं। गुरुदेव ने वाङ्मय में इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, उसमें से कुछ बात मैं बताता हूँ। वाङ्मय 66.5.1 में गुरुदेव ने लिखा है, युग निर्माण जिसे लेकर गायत्री परिवार निष्ठा एवं तत्परता पूर्वक अग्रसर हो रहा है, उसका बीज सत्संकल्प है। उसी आधार पर हमारी विचारना, योजना, गतिविधियां एवं कार्यक्रम संचालित होंगे, जिसे अपना घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है। घोषणा पत्र मीन्स मैनिफेस्टो। इस हम में से प्रत्येक को एक दैनिक धार्मिक कृत्य की तरह प्रातः काल पढ़ना चाहिए। ये गुरु के वाक्य हैं। फिर वाङ्मय 66.3.1 में लिखा है गुरुदेव ने, युग निर्माण सत्संकल्प हमें नित्य प्रातः उठते समय और रात सोते समय पढ़ना चाहिए। उसके अनुसार लेखा जोखा लेना चाहिए और जो भूले उस दिन हुई हो वे दूसरे दिन ना होने पाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। जीव मीन्स हम को दिनों दिन शुद्ध करते रहा जाए। फिर गुरुदेव वाङ्मय 66.3.10 में लिखे हैं, युग निर्माण के प्रत्येक अवसर पर भारी संघर्ष हुए हैं, इस बार भी उनका होना अनिवार्य है। अंतर केवल अस्त्रों का है। इस संघर्ष में विरोधी पक्ष तलवार के बजाय मति भ्रम फैलाने में के गोले दागेंगे। अपनी साथियों की रक्षा का उपाय करना होगा। आत्मरक्षा के लिए हम में से हर एक को सतर्क रहना चाहिए। इससे साधारण श्रेणी के दुर्बल परिजनों को बचाया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे कुछ नीलकंठ भी निकालने चाहिए जो विष को समेटने के लिए अपने आप को खतरों में डाल दें। ये वाङ्मय में गुरुदेव ने लिखा है। इसको आप वाङ्मय में 66 वाङ्मय में देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल लिखा है और हम सत्संकल्प पाठ करेंगे। और आज से आपका मन बढ़े तो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इसका पाठ कर सकते हैं। कार्ड आपको नीचे मिल भी जाएगा दुकान पे और जगह जगह हर एक पुस्तक में रहती है। युग निर्माण सत्संकल्प हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज
समाजनिष्ठ बने रहेंगे, समाजनिष्ठ बने रहेंगे, समझदारी, समझदारी, ईमानदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने अनीति से लोहा लेने नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। और युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। हे गुरुदेव माता जी, आपके चरणों में आज के सत्संकल्प पाठ से उत्पन्न ऊर्जा समर्पित है। आप हम सब शिष्यों को निरंतर प्रेरणा मार्गदर्शन संरक्षण और परिवारजन की कृपा करते रहे। अधिपति महाकाल की जय। अच्छा, एक बात और पूछ लो आपसे।